17 जून ये नीट का रिजल्ट आया है और कोचिंग का नाम है एलन। केवल ये 7वें नंबर देखो आप जरा, केशव मित्तल AIRX 7। ठीक है, मैं केवल इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन। ठीक है, इस मोशन का भी रिजल्ट आया है, ये मोशन है। ठीक है, कोई एडिट नहीं है, देखिए ऊपर 17 जून डेट है। और फिर से वही केशव मित्तल AIR 7। ठीक है भाई, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून दैनिक जागरण, ये नारायणा ने निकाला है अपना। ये देखिए 7 केशव मित्तल। समझ में आ रहा है भाई? अच्छे अच्छे लोग अखबार में खबर छपने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की अखबार में खबर छपने से पोल पट्टी खुल जाती है। और आज हम इसी पोल पट्टी खुलने के विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ शैक्षणिक संस्थानों की पोल पट्टी ये अखबार खोल रहे हैं। और ये अखबार नहीं, इस अखबार में छपे विज्ञापन खोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम खोल रहे हैं कोचिंग संस्थानों की उस चमचमाती दुनिया का काला सच, जो माता पिता और स्टूडेंट के सपनों को लूटने का धंधा चला रही है। और हां, आज हम पटना के मशहूर खान सर के कुछ विवादों पर भी रोशनी डालेंगे, जो खुद सुर्खियों में रहते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह खबर थोड़ी तीखी है। तो शुरू करते हैं ताजा घपले से। 17 जून को दैनिक जागरण में ही एक एलन कोचिंग का विज्ञापन छपता है। दावा AIR रैंक 7, केशव मित्तल के उसका स्टूडेंट है। उसी दिन उसी अखबार में मोशन कोचिंग भी चिल्ला चिल्ला कर अपने विज्ञापन के माध्यम से कहता है केशव मित्तल हमारा है, AIR 7 लाया। अब भाई, ये केशव मित्तल कोई जेम्स बॉन्ड तो है नहीं कि एक वक्त में 2 जगह पढ़ाई कर ले। लेकिन रुकिए, मसाला अभी बाकी है। 18 जून को नारायणा एजुकेशन संस्थान भी, जो मेरे आप अखबार हाथ में देख रहे हैं, यह संस्थान भी मैदान में कूदता है और कहता है अरे केशव मित्तल तो हमारा स्टूडेंट है। अब यह क्या तमाशा है? केशव मित्तल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह 7 नंबर का AIR 7 जो लिखा हुआ यही केशव मित्तल है, और यह दैनिक जागरण का 18 जून का अखबार है। तो अब यह तमाशा क्या है? एक ही लड़का 3 कोचिंग का टॉपर। भाई, ये कोई बॉलीवुड फिल्म है या पब्लिसिटी का सस्ता ड्रामा? अब जरा गौर फरमाइए। माता पिता अपनी मेहनत की कमाई इन कोचिंग सेंटरों में झोंक देते हैं अपने बच्चों की खातिर, लाखों की फीस बस ये सोचकर कि उनका बच्चा टॉपर बनेगा। लेकिन ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं? एक मासूम बच्चे की मेहनत को भुनाने की साजिश। सुनने में आता है कि टॉपर्स को पैसे का लालच देकर उनके नाम विज्ञापनों में डाले जा रहे हैं, उनकी सहमति लेकर। अरे 17-18 साल के बच्चे को, जो अभी पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, उसे पैसों की चकाचौंध दिखाकर भटकाना, यह कहां तक जायज है? यह तो बच्चों का भविष्य नहीं, कोचिंग का बिजनेस चमकाने का पूरा काला खेल है। और बाकी स्टूडेंट्स, वो इन भ्रामक विज्ञापनों को देखकर गुमराह हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस यही पढ़ लिया तो जिंदगी तो सेट है। अब बात करते हैं पटना के फेमस खान सर की, जो अपने कोचिंग सेंटर और YouTube चैनल से लाखों स्टूडेंट्स के बीच मशहूर है। लेकिन भाई, खान सर भी विवादों से अछूते नहीं हैं। हाल ही में BPSC नॉर्मलाइजेशन विवाद में उनके कोचिंग सेंटर पर FIR दर्ज हुई, क्योंकि कथित तौर पर उनके सेंटर ने सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी का गलत वीडियो शेयर कर दिया। इसके अलावा खान सर के कोचिंग सेंटर में ताला लगने की भी खबरें आई, और कुछ स्टूडेंट ने तो धरना स्थल से खदेड़ने तक की बात कह दी। सवाल यह है कि क्या खान सर जैसे बड़े नाम भी स्टूडेंट्स के भरोसे को भुनाने में लगे हैं, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का खेल है? और जब बिहार के राज्यपाल तक उनके सेंटर पहुंच जाएं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही कि आखिर ये मिली भगत का खेल तो नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ कोचिंग की बात नहीं, पूरे देश में कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। हर गली नुक्कड़ पर एक नया सेंटर। लेकिन क्या इनके लिए कोई सख्त दिशा निर्देश है? बिल्कुल नहीं। सरकार भले ही गाइडलाइंस जारी कर दे, लेकिन नियमों का पालन कितनी होती है ये सब जानते हैं। ना जाने कितनी बार कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की बात हुई, मगर फिर भी मामले को ठंडे बस्ते में ले जाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े कोचिंग सेंटरों के तार ऊपर तक जुड़े होते हैं। सुनने में आता है कि मिली भगत का खेल चलता है, कहीं कोई बड़ा रसूख, कहीं कोई सियासी चमक, और बस सारी शिकायतें दबा दी जाती हैं।
अब ये सच है या अफवाह, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल तो बनता है ना। और अगर ये सब कम था तो कोटा जैसे कोचिंग हब में बच्चों की आत्महत्याओं ने सारे सवाल खड़े कर दिए। वहां बच्चों पर इतना दबाव डाला जाता है कि कुछ टूट जाते हैं। अरे कोचिंग वालों, टॉपर्स की मार्केटिंग तो कर लेते हो, लेकिन उन बच्चों का क्या जो इस रेस में पीछे छूट जाते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी लेंगे या बस माता पिता की जेब खाली करके अगले टॉपर की तलाश में निकल पड़ेंगे? और खान सर जैसे लोग जो स्टूडेंट्स के हक की बात करते हैं, उनके सेंटर पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी का खेल है? हमारी मौजूदगी पटना बोरिंग रोड चौराहा पर है, जहां पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है। आपको बता दें, मोशन हो या एलन हो या फिर अदर कोचिंग संस्थान हो, जहां पर बता दें कि लाखों के फीस होते हैं और बच्चे तैयारी करते हैं, एक संस्थान पे भरोसा करके पढ़ाई करते हैं। वहीं आपको बता दें, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में गलत इंफॉर्मेशन देकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक विद्यार्थी ने ऑन इंडिया रैंक में 7 हासिल किया, जिसमें 3 कोचिंग संस्थान का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कोचिंग संस्थान अपना छात्र बता रहे, जो बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान है वो कह रहे कि हमारे बच्चे हैं, वो कह रहे हमारे बच्चे, आपस में झींग झपट हो रहा है। लेकिन ये मामला बता दें पटना का है, जहां पे आप देख रहे होंगे पटना में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, जहां पर लाखों रुपया की रकम वसूली की जाती है और बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसके बाद फर्जीवाड़ा किया जाता है। आखिर भरोसा किस पे किया जाए? ये बात बिल्कुल सही है, ये सब गलत बोल रहे हैं और मैं कोचिंग संस्थानों से निवेदन करूंगा कि बच्चों से कम फी ले, क्योंकि आज जो हमारा भारत है, इस भारत में शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है पटना में जब भी आएंगे, नीट का तैयारी करिए या जेई का, किसी भी कोचिंग संस्थान का जो है 1 लाख से नीचे फी है ही नहीं। इसलिए मैं कोचिंग संस्थान वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो बच्चे को कम फी ले और भारत को ऐसा देश बनाए। मानते कि फीस ज्यादा ली जाती है? बिल्कुल, यहाँ ज्यादा फी ली जाती है। केजीएस के बच्चे हैं, देखिए वो भी बड़े संस्थानों में, बहुत सारे बच्चे। आप लोग कोचिंग संस्थान में ट्यूशन करते हैं? हाँ, करते कौन से कोचिंग? केजीएस। कितने दिन से? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता। कैसा पढ़ाई चल रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। आपकी कितना फीस हुआ? 35,000 है पूरा साल का। पूरे साल का 35,000? यस। केजीएस वाला। अच्छा, आप किस कोचिंग के? हम तो केजीएस के हैं। केजीएस के। पढ़ाई जी, कैसा चल रहा है? अच्छा है। आपको लगता है कि मोटी रकम वसूली की जाती है स्टूडेंट से? दूसरे कोचिंग का पता नहीं, लेकिन इसमें तो कम है। इसमें कम है जी। और भी बच्चे हैं। और कोचिंग कभी आजमाए हैं? नहीं, हम नहीं गए दूसरा। लेकिन एक नॉलेज में होगा ना कि और जो कोचिंग है वो ज्यादा पैसा लेता होगा, ट्राई तो किया होंगे कोचिंग वगैरह? नहीं, हम सरकार डायरेक्ट आप यहीं आ गए? जी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? साहिल कुमार। आप एलएन में पढ़ते हैं? जी। कैसा पढ़ाई चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक जो है सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है कि एलएन हो या मोशन हो या फिर केजीएस हो, अदर जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जहाँ पर मोटी रकम ली जाती है एडमिशन के नाम पर, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे में हम सब का जितना है उतना, जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से एजुकेशन भी मिल रहा है। नीट की तैयारी करने के लिए कितने पैसे मैक्सिमम खर्च पड़ते होंगे? मतलब अभी यहाँ पे या कॉलेज लेवल में कहीं भी या अगर सरकारी मिल जाए तो सही है, नहीं तो बहुत ज्यादा रख सकता है। प्राइवेट से बहुत डिफिकल्ट होता है? बहुत डिफिकल्ट है। तो नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं करता? नहीं, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाई फैमिली ही पढ़ सकता है कोचिंग। लेकिन कोचिंग संस्थानों पे तो आप कोशिश किए होंगे सभी कोचिंग में जाने का या पढ़ने का? नहीं, अभी तो जैसे में एलएन अभी सबसे अच्छा माना जाता है भारत का, तो एलएन में ही, हाँ एलएन में ही गए हम। पहले कोटा से यहाँ ट्रांसफर करवा के आए हैं। कोटा से ट्रांसफर एलएन में पटना में करवाए। जो एलिगेशन कोचिंग संस्थानों पे लग रहा है, तो आप क्या मानते हैं, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है? तो इतना तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एलएन पे जो चीज है वो गलत है। लेकिन बच्चे नीट पेपर में टॉपर हैं, जो रैंक सबसे ज्यादा लाए हैं, वो कहा जा रहा है कि वो सभी लोग कोचिंग संस्थान कह रहे हैं कि वो मेरा है, वो मेरा बच्चा है। आखिर वो किसका बच्चा हो सकता है? ये तो नहीं मालूम है हमको अभी। जो नीट में सबसे ज्यादा टॉप किया उसका नाम जानते हैं आप? नहीं, अभी तो इसके पहले जो किया था नीट एलएन से ही था। इस बार जो जेई का है वो एलएन का है। जेई से जो एलएन का है, क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं कह सकते। कितना रैंक है? फर्स्ट है ऑल ओवर इंडिया रैंक। बस बस। और अगर कोचिंग बहुत PWM में नहीं जा सकता, आकाश में नहीं जा सकता। ये सब बहुत महंगा बहुत महंगा है। इसका मतलब फी तब भी कितना होता होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते? 196 PW 1.5 लाख।
1.5 लाख 2 ईयर का 2 ईयर का 2 साल का 2 ईयर का 1.5 लाख प्लस। इतनी महंगी कोचिंग फीस होती है? यस हाँ। कर रहे हो आप? अभी क्लास 8 में हूँ। 8 में है। हाँ क्या फीस है कोचिंग की? 25। 25। अच्छा, बहुत सारे कोचिंग पे क्लेम हो रहा है जो पटना में ब्रांडेड कोचिंग है, महंगा कोचिंग है, सस्ता कोचिंग है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फालतू फीस वगैरह लिया जाता है? नहीं फीस के नाम पे कोई पैसा वगैरह? नहीं, आप कैसे एडमिशन लिए थे, ऑनलाइन वगैरह कैसे? ऑफलाइन। ऑफलाइन। आपके पेरेंट्स आकर करवाया? चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अनीश कुमार, किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप? मेंटर डिजर्व। ये कितने साल से? अरे तो न्यू है, 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ, न्यू है आप? कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला के रहने वाला। गया के? इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान, फीस तो बहुत महंगा होगा। नहीं, वो मेंटर से डिजर्व का हम स्कॉलरशिप टेस्ट देकर आए हैं। स्कॉलरशिप लेकर आए, पढ़ाई कैसा देते हैं? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। किस चीज की आगे तैयारी करनी है? IIT। IIT। मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ बहुत अच्छा है। कितना फीस देना पड़ा? 21,000 है 8 क्लास के लिए। 21,000? हाँ 8 क्लास के लिए सिर्फ 21,000 लगा है। अच्छा, 1 साल का पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक क्लेम लग रहा है बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पे कि एडमिशन के नाम पर मोटी पैसा ली जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, जैसा एजुकेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा है। अब जरा इस धंधे की असलियत भी देखें। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जी हां, चौंकिए मत, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मार्केट है। ट्यूशन, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर ये हर साल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन इस चमक के पीछे कितना सच है, आज की खबर से आपके सामने यह साफ हो चुका है। अब इनका क्या होगा? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात में केस दर्ज हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA में भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए गाइडलाइंस भी दी, जैसे बिना सहमति के स्टूडेंट का नाम या फोटो इस्तेमाल ना करना। लेकिन नियमों का पालन कितना हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। और कार्रवाइयां क्यों ठंडे बस्ते में चली जाती हैं? सरकार को चाहिए कि हर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब आपकी बारी है। माता पिता हो या स्टूडेंट, इन चमकदार विज्ञापनों के पीछे का सच जान लें। कोचिंग चुनने से पहले उनकी विश्वसनीयता चेक करें, पुराने स्टूडेंट से बात करें, फीस से लेकर सक्सेस रेट तक सब खुली आंखों से देखें। और हां, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये कोचिंग वाले हमारी जेब और सपनों को लूटते रहेंगे। तो दोस्तों, आंखें खोलिए, सच को पहचानिए और इन झूठे कोचिंग सेंटरों को सबक सिखाइए। हम फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें। हमारी अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।